सोचिए, सदियों पुराना एक बेहद टेक्निकल संस्कृत ग्रंथ लॉजिक और लैंग्वेज की एक जबरदस्त डिटेक्टिव स्टोरी बन जाए तो कैसा होगा। स्वागत है इस एक्सप्लेनर में, जहां हम प्राचीन मीमांसा दर्शन की गहराइयों में उतरेंगे। यह सिर्फ कोई पुरानी किताब की बात नहीं है, बल्कि एक मास्टर क्लास है कि इंसान आखिर शब्दों के मायने कैसे निकालता है और जानकारी को कैसे अरेंज करता है। चलिए शुरू करते हैं। इस एक्सप्लेनर में हम एक क्लियर रोड मैप के जरिए इस प्राचीन पहेली को सुलझाएंगे। पहले बात करेंगे सृष्टि ईंट की दुविधा पर, फिर समझेंगे अर्थहीन मंत्रों के खतरे को, उसके बाद विधान और अनुवाद का टकराव, फिर तंत्र वार्तिक का नजरिया और आखिर में आएगा सबसे जरूरी, भूमा का सिद्धांत। तो चलिए सीधे चलते हैं अपने पहले पड़ाव पर, सृष्टि ईंट की दुविधा। कहानी का कोर कॉन्फ्लिक्ट शुरू होता है तैत्तिरीय संहिता के एक बहुत ही स्पेसिफिक प्राचीन आदेश से। सृष्टि रूपधाती, यानी वह सृष्टि ईंटें रखता है। एक अनुष्ठान वेदी बनाने के लिए दिया गया यह आदेश सुनने में तो बड़ा सीधा सा लगता है ना। इसका मतलब सिंपली ये निकलता है कि जब रिचुअल में ईंटें बिछाई जाएंगी तो ऐसे मंत्रों का यूज होना चाहिए जिनमें सृष्टि शब्द आता हो, जिसका मतलब होता है निर्माण या रचना। लेकिन असल पहेली यहीं से शुरू होती है। जब स्कॉलर्स ने एक्चुअल टेक्स्ट को ध्यान से देखा तो उन्हें एक जबरदस्त विरोधाभास मिला। इस पर्टिकुलर रिचुअल के लिए जो मंत्र तय किए गए थे, उनमें से कुछ मंत्रों में सृष्टि शब्द था ही नहीं। ये तो वही बात हो गई ना कि आदेश हो सिर्फ नीली गाड़ियां पार्क करने का, और जो चाबियां दी जाएं उनमें से कुछ लाल गाड़ियों की हों। आखिर जिन मंत्रों में ये शब्द है ही नहीं, उन्हें सृष्टि ग्रुप का हिस्सा कैसे माना जा सकता है। अब आते हैं इस प्रॉब्लम के अगले हिस्से पर, जो है अर्थहीन मंत्रों का खतरा। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर इस छोटी सी बात पर इतना बड़ा इंटेलेक्चुअल सिरदर्द क्यों शुरू हो गया। इसे समझने के लिए मीमांसा दर्शन के उसूलों को समझना पड़ेगा। प्राचीन लॉजिक के सिस्टम में एक फ्लॉलेस टेक्स्ट के अंदर कोई भी शब्द बेकार नहीं हो सकता। इसे अनार्थक्य कहते हैं, यानी अर्थहीनता। एक स्कॉलर के लिए किसी पवित्र शब्द या मंत्र का बेकार साबित होना एक अल्टीमेट डिजास्टर से कम नहीं था। हर एक शब्द का एक क्लियर पर्पस होना ही चाहिए। तो क्रूशल पॉइंट ये है कि अगर इस आदेश को एकदम स्ट्रिक्टली फॉलो किया जाए कि भाई सिर्फ और सिर्फ उन्हीं मंत्रों का यूज होगा जिनमें सृष्टि शब्द है, तो बाकी के उन प्रिस्क्राइब्ड मंत्रों का क्या होगा जिनमें ये शब्द नहीं है? वो सब तो पूरी तरह से अर्थहीन और बेकार हो जाएंगे। और जैसा कि हमने अभी समझा, अनार्थक की तरह ये वायोलेशन तो किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं था। तो टेक्स्ट को समझने का ये अल्टीमेट फेस ऑफ हमें ले आता है विधान बनाम अनुवाद के मुद्दे पर। अब स्कॉलर्स के बीच एक बेहद तीखी बहस छिड़ गई कि इस आदेश को आखिर किस कैटेगरी में रखा जाए। क्या वो सृष्टि ईंटें रखता है एक विधि है, यानी एक स्ट्रिक्ट रूल जिसका हर हाल में अक्षरशः पालन होना चाहिए, या फिर ये सिर्फ एक अनुवाद है। यहाँ अनुवाद का मतलब ट्रांसलेशन नहीं, बल्कि एक डिस्क्रिप्टिव रेफरेंस या विवरण है जो बस ये बता रहा है कि आमतौर पर क्या हो रहा है। इन दोनों रास्तों के नतीजे बिल्कुल अलग थे। अगर इसे स्ट्रिक्ट रूल या विधि माना जाए तो बात को बहुत घुमा फिरा कर समझना पड़ेगा। उसमें लक्षणा यानी परोक्ष अर्थ का सहारा लेना पड़ेगा, और रिजल्ट वही होगा जिससे सब डर रहे थे, अनार्थक्य। कुछ मंत्र बेकार हो जाएंगे। लेकिन अगर इसे अनुवाद यानी एक नॉर्मल विवरण के रूप में देखा जाए तो अप्रोच बहुत प्रैक्टिकल हो जाती है। इसमें लक्षणा का कोई दोष नहीं आता, और सारे के सारे तय किए गए मंत्र अपने पवित्र मकसद के साथ स्मूथली शामिल हो जाते हैं। चलिए अब इस डिबेट को थोड़ा और प्रैक्टिकल बनाते हैं और देखते हैं तंत्र वार्तिक का क्या मानना था। कुमारिल भट्ट की मशहूर कॉमेंट्री तंत्र वार्तिक इस डिबेट में कुछ बहुत ही फैसिनेटिंग और प्रैक्टिकल लेयर्स जोड़ती हैं। उनका तर्क था कि जब आप एक वेदी बना रहे हैं तो ईंटें रखना तो उसमें नेचुरली शामिल है ही ना, उसके लिए किसी नए और स्ट्रिक्ट रूल की जरूरत ही नहीं है। इसे एक डिस्क्रिप्टिव रेफरेंस की तरह पढ़ने से फायदा ये होता है कि अध्वर्यु पुजारी का स्पेसिफिक रोल तय हो जाता है, और ये भी क्लियर हो जाता है कि ये ईंटें मिडिल ऑल्टर यानी मध्यमा छिति में कहाँ रखी जाएंगी। तंत्र वार्तिक इस स्ट्रिक्ट रूल वाली इंटरप्रिटेशन को सीधे तौर पे रिजेक्ट करती है। क्यों? क्योंकि इससे पूरा केओस फैल जाएगा। अगर हम सिर्फ सृष्टि शब्द वाले मंत्रों पर अड़ गए तो जो मंत्र इस कैटेगरी में फिट नहीं बैठते, उनका यूज तो अनुष्ठान में कहीं भी किसी भी रैंडम काम के लिए होने लगेगा, शायद किसी चीज को पकड़ने भर के लिए। ये चीज पूरे अनुष्ठान के ऑर्डर और उसकी पवित्रता को ही नष्ट कर देगी।
और अब वक्त आ गया है उस ग्रैंड रिवील का, उस बेहतरीन लॉजिकल वर्कअराउंड का, जिसने इस पूरी पहेली को आखिरकार सुलझा ही दिया, भूमा का सिद्धांत। महर्षि जैमिनी ने अपने मीमांसा सूत्र 1.4.27 में एक सिंगल पर बेहद पावरफुल कॉन्सेप्ट के जरिए इस पैराडॉक्स को सॉल्व किया, और वो कॉन्सेप्ट है भूमा। आसान भाषा में कहें तो भूमा का मतलब है बहुलता, मेजॉरिटी या प्लुरैलिटी। ये एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक था जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। शाबर भाष्य इस कॉन्सेप्ट को बहुत खूबसूरती से क्लियर करता है। इसमें समझाया गया है कि जिन मंत्रों को इस अनुष्ठान के लिए चुना गया था, उस ग्रुप में वास्ट मेजॉरिटी यानी ज्यादातर मंत्रों में सृष्टि शब्द मौजूद था, और बस मुट्ठी भर यानी बहुत ही कम मंत्र ऐसे थे जिनमें ये शब्द नहीं था। अगर हम इस पूरे ग्रुप को देखें तो एक बहुत बड़ा हिस्सा उन मंत्रों का है जिनमें सृष्टि शब्द का मार्क है, और एक छोटा सा हिस्सा उनका है जिनमें ये शब्द नहीं है। तो सॉल्यूशन बड़ा सिंपल सा निकला। मंत्रों के इस पूरे ग्रुप का नाम उस ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी के आधार पर सृष्टि रख दिया गया। बात सुनने में छोटी लग सकती है, पर इसने साबित कर दिया कि प्राचीन भारतीय भाषाई दर्शन कभी भी एकदम रिजिड, लिटरल और ना झुकने वाले मीनिंग्स में नहीं फंसा था। ये एक ऐसा सिस्टम था जो कॉन्टेक्स्ट पर फोकस करता था। ये ठीक वैसा ही है कि एक पूरे जंगल का नाम वहाँ सबसे ज्यादा पाए जाने वाले पेड़ों पर रख दिया जाए, भले ही वहाँ कुछ दूसरे पेड़ भी क्यों ना उगे हों। ये सब जानने के बाद एक बड़ा ही दिलचस्प सवाल जहन में आता है। हजारों साल पुराना ये भूमा का लॉजिक, जहां एक पूरे ग्रुप की पहचान उसकी मेजॉरिटी से होती है, आज के इस दौर में भी हमारी रोजमर्रा की भाषा और कैटेगराइजेशन को कितना स्ट्रांगली शेप करता है। चाहे वो कोई बड़ी स्पोर्ट्स टीम हो, कोई देश हो या कोई डाइवर्स ग्रुप, क्या हम आज भी अनजाने में इसी सिद्धांत पर निर्भर नहीं करते? ईंटों और वेदियों से शुरू हुआ ये सफर आज भी हमारी सोच का हिस्सा है। उम्मीद है इस एक्सप्लेनर ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर जरूर किया होगा।